सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट में आपका स्वागत है। आज ये बताने जा रहे हैं कि हिंदू की शादी और मुस्लिम की शादी एक ही प्रक्रिया है, कोई अंतर नहीं है। शादी करने की प्रक्रिया तो अलग अलग है, लेकिन जो नियम हैं वो एक ही हैं। तो क्या नियम है, कुरान की आयत हम बकर के 27वें से बताते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जो लोग अल्लाह की ऐसी एक अहद को मानते हैं और दूसरे अहद को तोड़ देते हैं, जबकि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इसको जोड़े रखो। इसका मतलब कि शादी करते हो तो उसको तोड़ना नहीं है। अल्लाह का हुक्म है इसको जोड़े रखो, जीवन भर पर्यंत रखो और उसको तोड़ो मत। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तोड़ देते हैं, जो फसादी होते हैं, लिखा हुआ है। तो फसादी का मतलब कुरान में लिखा हुआ है कि जब तुम फसाद फैलाने के लिए दौड़ते हो तो तुम्हारा कत्ल हो जाना चाहिए। यदि पकड़ जाते हो तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देना चाहिए। ये तुम माफ़ी मांगते हो, तुम्हारा बायां पैर दाहिना हाथ और दाहिना पैर बायां हाथ काट कर छोड़ देना चाहिए। इतनी सख्त सज़ा है। ये तुम शादी करते हो तो उसको छोड़ते हो तो तुम्हारे साथ ऐसे सलूक हो सकते हैं। फिर मुसलमान कहता है कि इसको मानता ही नहीं है, कुरान की आयत को पढ़ता ही नहीं है और न समझता है, जिसके कारण कि वो जो है 25 कई बार शादी करता है, कि वह तोड़ता है, जबकि तोड़ने के लिए बिल्कुल हुक्म नहीं है। उसी बाद एक बकर का 177वां आयत है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि इकरार करते हो तो प्रतिज्ञा के साथ पूरा करो। जैसे कोई बात शादी करने के लिए तुम इकरार कर ली कि हमारा शादी तुम्हारे साथ होगी और इस तरह से हो गई, तो इसको प्रतिज्ञा के साथ पूरा करो, अर्थात जीवन पर्यंत उसको निभाओ। यही जो है हिंदू धर्म का कर्तव्य है। हिंदू धर्म के लोग मानते हैं और इसी को मुसलमान को भी मानना चाहिए। ये देखते हैं कि तलाक हो गया, फिर शादी हो गई, फिर तलाक हो गई, फिर शादी हो गई, 4 शादियाँ हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वह शादी नहीं है, यह जो है एक हिदायत है कि मजबूरी में तुम क्या कर सकते हो। ये सब मजबूरी के लिए है, बल्कि ये शादी नहीं है। इसलिए हम सभी मुस्लिम भाई से कहना चाहते हैं, यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके लिए लागू हो तो कभी भी इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके कुरान में भी इस बात को दिया गया है कि शादी करने के बाद प्रतिज्ञा कर लिए तो उसको तोड़ो मत, उसको अल्लाह के हुक्म मानो। यदि अल्लाह का हुक्म इनकार नहीं कर सकते हो तो तुम फसादी हो और तुम्हारे साथ उस तरह की सज़ा होगी। इसलिए मैं सब भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो सब लागू होना चाहिए और वो सबके लिए है। कभी भी इस्लाम में इनकार नहीं किया गया है। ये गलत बात कहते हैं लोग। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो।